जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मियां नवाज शरीफ साहब आज मेरे फ़र्स्ट साइट लव मुझे नज़र आए और मैं बहुत खुश हूँ उनको देखकर। उनके आज जज्बात भी थे और उन्होंने आप ही को भी खराज तहसीन पेश किया। और मियां साहब आज एक पैकेज भी लाए हैं कि 500 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, अगस्त और सितंबर में उनको बिजली में 14 रुपये का रिलीफ मिलेगा। तो आज खुशी का दिन है, आवाम में आए हैं, आवाम कैसे खुशी मना रही है। पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, मियाँ साहब की ज़ियारत हुई है। हुण मियाँ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आपी का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उन्होंने एप्रीशिएट किया। तुसी भी करो पहले तो शुक्रिया जी मियाँ साहब, नाले आपी ने भी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। अब देखो जी, मेरा बिल है जी कार का। अच्छा, 16 तरीक की डेट आई है जी। यह किस्तां करवाइया ला के 50,000 बिल सी भाजी, एक 12 वोट का पक्का चलता है। यह हूँ भी मैं यह वेखो जी भाजी, यह कैमरे की नक विखाओ जी, मैं पैसे कट्ठे करता फिरना, मैं मजदूर बंदा। मेहरबानी मरियम साहिबा, मेहरबानी कि आवाम ने इस जगह पर पहुँचाया था कि यार दोस्तों को मंग के अपने बिल जमा करावे। रह गई मियाँ साहब की गल, उसकी बड़ी मेहरबानी भाजी कि साढ़े गरीबों से जो थोड़ा 14 रुपये का रिलीफ दिता है, यह किसी और शह च कढ़ लेंगे, दाल च कढ़ लेंगे, चीनी च कढ़ लेंगे, आटे च कढ़ लेंगे, किहड़ी शह च नहीं कढ़नगे। इतने असी आवाम सुते हाँ, नारे मारने जी मियाँ साहब जो आन के लग पता जाएगा, बिल्ला च पता लग गया करता उन्होंने सारे। लो जी तुम बिल दे ही जाओ। 10 दिन का शहबाज शरीफ ने रिलीफ का ऐलान किया है, बड़े खुश होए हैं कि यार हो सकता है 10 दिन के माफ़ ही कर दें। उन्होंने कहा नहीं, घर की शवा बेचो फिर बिल तारो। यकीन मनो, मैं बाइक किसी की मंग के लिया ला मुंदरों सुलह, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं सिर्फ बिल इकट्ठे करने वास्ते एक दोस्त को फोन किया, उन्हें कहा तेनों मैं आगे पैसे देना, बिल तार ला। यह डेट भी लंघ गई है। अगो जनाबे जुर्माना वेख लो, यह किस्त हुई 29,140 रुपये, तारांगा जनाबे 30,528 रुपये। यह जुर्माना इधर वेख लो लिखे है, यह कितना जुर्माना पाया इन्होंने भाजी। यह रिलीफ है जी 10 दिन का, 1400 रुपये जनाबे जुर्माने समेत है। मियाँ साहब चले जाओ लंदन फ्लैट, इस आवाम च आ गया, कसम खुदाई थोड़ा बहुत बुरा हाल होना है। आज खुशी का दिन नहीं सी भाई जान, खुशी हुई है। ए वेखो मंगन निकले और की करिए। हुण इत्थे मैं की करा, किन्ने उधार मिले तुहानू दोस्तां तो? भाई जान है, मैं 13,000 रुपये लैके आया, 14,000 रुपया आले जनाबे 15,000 रुपये रहना है। 15 और दोस्तों को? हाँ जी, दोस्तों को मोटरसाइकिल भी उधार दी। मान 100 रुपये के दोस्त को मंग के पेट्रोल ले आए हैं। मैं मुसलमान है, झूठ नहीं बोलना। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 46,000। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛਾ ਕਰੋ। ਆ ਭਾਜੀ ਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈਗੀ। ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਜ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਆ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। आ जाओ, अपनी आवाज़ बुलंद करो, कुछ नहीं होता, डरना कोई फायदा नहीं गा। हाँ जी, डरना नहीं गा, डरना रब की जात तो हैगा। 14 दिन का रिलीफ सी ना, 1400 रुपये जुर्माना पिया उस रिलीफ दे, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੀਫ ਦਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਹੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਮਰਨ, ਆਵਾਮ ਹੋਰ ਮਰੇ। ਆਵਾਮ ਮਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। कितने गए साढ़े IMF ते जनाबे लिए करते, साढ़े सिर ते मियां साहब ने अज के साढ़े दौर च भाईजान गल सुन लो, उन्हें कहा साढ़े दौर च तो मैं 10 रुपए किलो सब्जी मिलती सी। डॉक्टर साहब मेरी गल सुनो, ए ओही गरीब सी, 10 रुपए सब्जी मिलती सी, टमाटर सड़कों ते रुलते फिरते सी, आलू सड़कों ते फसल रुलती फिरती होंदी सी। ठीक है ना जी, इन्होंने जनाबे लिए करा, कहते ने मेरे दौर च ऐ सी, ते ज़िया दौर च की सी? ज़िया दौर च की सी? भुट्टो दौर च की सी? अयूब खान दौर च की सी? दसो मैनू। साढ़े चिट्टे आ गए ने, उम्र तो पहले आ गए ने। इत्थे एक बंदा अग की गल नहीं करता। इत्थे मानी कुरानी मेरे परसों गली च भरे हुई है, अगले की किसी घर, उन्होंने कहा जनाबे लिए अगे इन्होंने बच्चे ने लवाई है। मैं कहा भाई तुम नियाह ले लो उन्होंने, उन्हें कहा नियाह नहीं लेना, असं लाख रुपया, 2 नाई वाले कुर्सियाँ सड़ियाँ ने, लाख रुपया उन्होंने कहा असं लेना इन्होंने को। वो आया जनाबे लिए, खोखर बरादरी से, उन्होंने आया, मैं अंजरवाल रहना, वो आए ने, उन्होंने कहा जी साढ़े बरादरी के खोखर, इधर बरादरियाँ की गल्लां होंदियां ने, अगे बरादरियाँ कम नहीं आनियाँ, अगे अमाल कम आने ने। नमाजनामा अच्छे नहीं होना, अमालनामा होना है। इतने जिन्हें बंदे सुनते पे ने वेख लो, किसी के बंदे के चेहरे पर रौनक नहीं होएगी, सारे उदास ने। और सवेरे घरों निकले तो घर के इन्नी शवा बिल पढ़ा देने जिया लैके आना, बंदा सारी दिहाड़ी मर के सोच के आ रहा मैं लेना कितों ने। मैं तुम्हें बिल वहाया, मेरे पैसे जेब च गए। यकीन मनो, मानी कुरानी बिलाल भाई, मैं सिर्फ जो है ना इधर वेखो बिल के पैसे लेना आया किसी दोस्त को फोन करके। और गल पता कि मंगिए भी तो शर्म आंदा है, इन्हें तो मंगते ने भिखारी ने, इन्होंने तो शर्म ही नहीं की है, सानू शर्म आती है। और सफैद पोश बंदे मर गए ने,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 2017 ਚ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈਂ? ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 14000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲਾਣਾ ਲੋਹੇ ਰੇਦੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚ ਪੇਰੀ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਰੇਦੀ ਦੀ ਗਰੀ ਪੇ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਮਾਣਾ ਨਾ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ 9000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 10 ਦਿਨ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਲੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10-10 ਫਲੈਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਯਾਰ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖੀ ਭਾਜੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰੇਗਾ। ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬੜਾ ਲੱਭ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਲੱਭ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਯਾਰਾ ਉਹ ਹਾਂ ਜੀ ਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਮਾਰੋ ਨਾਰੇ। ਇਹ ਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਜੀਲ ਮੇਮਨ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਔਰ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜੀਜਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਲੇਟ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਲੇਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਲੇਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਉੱਥੇ तले हुई ने। सर मैं ये बात कल भी एक दोस्त ने कहा कोई मोटर बाइक बेच रहा है कोई मोबाइल बेच रहा है मुझे तो लगता है मुझे जो लोग कहते हैं ना जो आपको कहते हैं कि भाई जब मियाँ साहब कह रहे थे हमारा दौर बहुत अच्छा था। भाई मुशर्रफ के दौर में उससे ज़्यादा सस्ती थी। मैं 8 रुपए किलो आटा लेके जाता रहा मुशर्रफ के दौर में। मैं 8 रुपए किलो आटा लेके जाता रहा। 40 रुपए का 5 किलो आटा लेके जाते थे मुशर्रफ के दौर। उससे आगे चले जाए ज़िया के दौर में सिंध कराची में यकीन माने कंटेनर आते थे। वो ऐलान होता था मस्जिद में। यहाँ पंजाब में भी आते थे भाई कंटेनर आया चीनी ले लो। नहीं मरता जी को बता इतने इतने जोलियां भर के लेके जाते थे लोग चीनी की। आज लोग चीनी के लिए आटे दी बोरियां महंगाई खत्म कर रहे हैं। आटे दी बोरियां थल्ले आ गए जिला 150 रुपए ते कुत्ते भौंकदे सी ना पेट्रोल ते आज 260 ते भौंकण। हां जी ਜਿਹੜਾ 55 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਤੇ 648 ਰੁਪਏ ਥੋੜੇ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ 1200 ਰੁਪਏ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਭੌਂਕਣ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। एक सेकंड ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਘਰ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਜਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ 25000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਲੋਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀਆਂ ਘਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਸੀਦਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। मैं बाहर जिन्ना हॉस्पिटल में जी सरकारी है। और आपके पास अगर कोई लेडीज नहीं है ना भाई तो आपने 1500 रुपए जेब में टूटे रखने हैं वो जो वहाँ पे बैठे होते हैं। को लैदा देने हैं अंदर ठीक है ना लैदा करने हैं। भाई यहाँ से मरीज मर जाए ना उसके भी पैसे देके निकालने पड़ते। और भाई मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ भाईजान मैं आखिरी गल दस के ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਆਪੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਆਪੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਏ। ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਰਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਏ। ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਜੇ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ। ਇਹ ਬੁਰੇ ਨੇ बुरे क्यों नहीं भाईजान। मैं तेन 1400 रुपये जुर्माना वहाया 10 दिन का रिलीफ दिता 1400 रुपये जुर्माना ਤੁਹਾਡੇ सामने कुछ झूठ। शहबाज साहब ने जो 10 दिन का रिलीफ दिया उसमें 1400 जुर्माना पड़ गया तो रिलीफ कहाँ है दिखाएं दोबारा। अब देखो जी अब बिल वहाओ भान है कैमरा जरा नेड़े करो भान जूम करो देते। हाँ जी आज सुबह तो उतारना आज जो घरों में डाल के चले क्यों आपी मरियम राती साढ़े घर पढ़ा के गई है पैसे कि सवेरे भाईजान बिल तार लेना। आ कितना जुर्माना देखो कोई झूठ तो नहीं यार भाई जी। मैं चिट्टी दाड़ी ना झूठ बोल रहा था मैंने लित्र मारो। नहीं सामने ही है ऐसी 30-40 बंदे इतने इकट्ठे हो गए हैं। एक बंदे ने गल 30-40 बंदे इकट्ठे हो गए इतने होनी किसी नाल जुल्म हो रहा हो ना कसम खुदा दी 100 बंदे ने लंघ जाना किसी ने रोकना नहीं। हजरत अली दा कौल है कि जुल्म ना अगर तुसी हत्थ नाल नहीं रख सकते ना ते मुंह नाल दसो जे मुंह नाल भी नहीं उन्हें बुरा कहो उन्हें बुरा कहो बुरे नु बुरा कहो। साढ़े वालों पैसे ला देना। यकीन माने मैं ये बिल आज जमा कराने के लिए 16 डेट है इसकी
10 दिन का रिलीफ शहबाज शरीफ साहब ने दिया है। बड़ी मेहरबानी जी। 1400 रुपये जुर्माना पाया जनाब। यार रिलीफ देनी है ना तो 1400 रुपये जुर्माना नहीं सी पाना। दोबारा वहाओ पाना है डॉक्टर साहब। इनकी तसल्ली हो, दिखाएं वहाओ जी मियाँ साहब नु। सर ये 29,140 रुपये 140 जमा कितने करने हैं 16 तारीख के बाद जी? 30,528 कितना जुर्माना बनता है भाइयों? तकरीबन 1400 के पास। 1400 रुपये 1388 रुपये तकरीबन 1400। हाँ जी 1388 रुपये शहबाज शरीफ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਘਰ जाने ने? 30 से 40 हजार भी बंदे की तनख्वाह हो ना तो उसमें भी बंदे का कुछ पूरा नहीं हो रहा। जो बंदा जी 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 सर। मैं इधर का ब्रिटिश पाकिस्तानी हूँ, इंग्लैंड से आया हूँ। यकीन आ गया ये सारे भाइयों को देखकर रोना आ गया। ओ भाईजान आप दुनिया बाहर जा रही है, आप यहाँ पे आ रहे हो। मैं यकीन आना रोना आ गया। मैं इसी मार्केट का ही हूँ, पता है आपको सबका भाई। तो रोना आ गया कि ये जो बातें कर रहे हैं यार कुछ तो अल्लाह तो जान देनी है भावे जेड़ा मर्जी है। किसको कह रहे हैं, गवर्नमेंट को या किसको? मुझे बताओ। गवर्नमेंट ने आज नवाज शरीफ साहब ने आज अपनी जियारत करवाई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैंने कहा आवाम को शायद हौसला उनका चेहरा देखकर वो कुछ पैकेजेस भी लाएं, लेकिन ये तो मायूस। इन लोगों को ये क्या इंसानियत भूल गई है आप लोगों को? ये इंसानियत भूल गई है। या का ना बदू या का नस्ताइन, इनको नहीं पता क्या है। वो अपने ऊपर से लेके आया जिसके वो बोलता है ये बातें ऊपर से लेके आया, वहीं से इस्लाम भी वहीं से शुरू होता है। इन लोगों को वो क्या कहता है ना, ये पढ़े लिखे हैं ना ये कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो छुट्टियों में आया हूँ इधर। सर मियां शहबाज साहब को रहने वाला ही नहीं। और मियां शहबाज साहब को जर्मन भी आती है, चाइनीज भी आती है। मैं रहने ही होते हैं। मैं रहता ही उधर इंग्लैंड के अंदर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के पास। मुझे पहचान दो, कैमरे में दे दो, मीडिया में दे दो। नहीं क्यों देना है? आप मियां साहब के वहाँ जब मिलते हैं मियां साहब, यार मैं रहता ही वही हूँ। मैं कह तो रहा हूँ आपको, मैं पासपोर्ट दिखाऊँ तो आप मियां साहब को कहते हैं मियां साहब शरारती कार्ड लाना था, मैं ब्रिटिश सिटीजन ओवरसीज पाकिस्तानी लिखा होगा देते। और मेरे घर का आप मियां साहब को कहते हैं आई लव यू टू, या वो कहते हैं लव यू लव यू टू। देखिए मेरी बात यार, एक बोलने फिर याद बोले लव यू। ये जो भाई खड़े हुए हैं ना, इनको कहना चाहिए। ए जेडे पा के लगे फिरते ने गड्डियां दे, उन्होंने लव यू नहीं कही था। जबान सारी मैं बोल सकता हूँ, आपको समझ नहीं आनी चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज़ यू बिलोंग टू द मीडिया। यस है तो मैं इसके वहीं रहता हूँ, ये इंग्लैंड के अंदर। मैं अपना एड्रेस देता हूँ, उसका गवर्नमेंट को मुझे पकड़ ले आगे। नहीं इतना गुस्सा क्यों? मियां साहब आपसे लव करता है इसलिए कि हमारा मुल्क तबाह हो गया। ना करें, हमारा मुल्क मियां के होते हो सकता है। मियां भाई बात सुने, मेरी बात सुने भाई। आप वहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे आपको नहीं पकड़ सकते। वहाँ पे यहाँ पे इनकी बदमाशी चलती है, बदमाशी यहाँ पे इनके अपने हमारी देखो मेरी हमारी यहाँ पे चलती है। देखो मेरी बात सुनो, वो उस मुल्क में जाके उन्होंने शेल्टर ली हुई है, ठीक है। वो वहाँ के सिटीजन नहीं है, ठीक है। वो मियाँ ओदे डरते बारे बाहर निकलते ना करो की करा फिर। और लाल कोट पा के, लाल पैंट पा के, प्यारी सी जैकेट ते माशाल्लाह सुर्खी गाला ना ला के कौन बाहर निकल रहा है? साडा लीडर। हम लोग चोर है, ये जो हम लोग चोर है, हम लोग का हुकूमत चोर है। यार एक बात है, बस मैं यही कहूँगा कि वो बेचारे को नजायज उन्होंने अंडर डाला हुआ। अल्लाह की लाठी जब पड़ती है ना, बड़ी बेआवाज़ होती है। तो जब पड़ेगी ना, ये मुल्क का चक्कर के साथ पाकिस्तान की जनरेशन जिसको वो कहता है मैं 25 साल से पाल रहा हूँ, उनसे बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, या करना बदू या करस्तान 8 या 4 उस जनरेशन को तबाह कर देंगे। मुल्क तो कर दिया। भाई मैंने रेडी पे लिखा है मैं जिस पे काम करता हूँ ना, जिस रेडी पे मैं कबाड़ इकट्ठा करता हूँ, कसम खुदा की उसके ऊपर लिखा हुआ कैदी 804। मुझे 2-3 दिन बीमार होएगा, कदर लंदन जाएगा। और चाचू वो बीमार हो गया, तू ते मैं रोना पीछे। ए कौन संभालेगा इन्हू? लंदन जाके बिरयानी पावे खा के। चाचू तुसी गुस्से च हैगे हो? मैं गुस्से च मैं चढ़ पा रहे हैं करो चाचू। और लव है गए नहीं। दीदार हुआ मियां साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिलीफ दे रहे हैं 500 यूनिट, 14 रुपए रिलीफ 2 माह के लिए। मेरी अर्ज ते सुन लो, मेरा बच्चा 14 अगस्त वाले दिन दोस्त नाल सैर करन निकलिया, मोटरसाइकिल दोस्त दी सी। अच्छा। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਆਰ ਉਹ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਸੀ ਝੰਡਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਰੈਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਤ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੇਟ ਲੈਸ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕੀ ਪਲੇਟ ਲੈਸ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ सर मैं प्रोड्यूसर साहब जरा रब्ता करें ਖੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਸ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ अल्लाह करे ना हुन ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ओ चाचू बीमार हो जाएंगे ना करो ना 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 गाली ना दे चाचू गाली ना दे ओ भाई मेरी बात आज आपको एक बात बताओ ये कहते जी हमारे वक्त में पेट्रोल क्या रेट था ये मेरे भाई है बड़े ਤੁਹਾਡੇ वक्त अच्छी पेट्रोल का की रेट थे भाजी 8 रुपए हाँ 8 रुपए अभी बताएं मियाँ साहब को कहिए बुजुर्गों को आगे जवाब दे कि तुम्हारे बाप से पहले जो ये बुजुर्ग गुजरे ना उनके दौर में क्या रेट था मेरे वालिद साहब ने देसी घी का बड़ा हुआ है जवान हुआ है 95 साल उम्र में फोत हुआ जब हमारे साथ खड़े होते थे ना लोग कहते थे ये बड़ा भाई है इनका मेरे दाढ़ी से कम उसमें जो है ना कम सफेद बाल थे मेरे देख लें उम्र देख लें मैंने 74 में 4 रुपए लीटर लिया लीटर नहीं था जिस वक्त गैलन होता था 4 रुपए लीटर यानी भुट्टो साहब के दौर में नहीं में हाँ नहीं सर आज मियाँ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸੁਹਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ मौसम तो बहुत अच्छा हो गया ਠੀਕ ਹੈ ਆਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ मेरे गल सुनो ना ये इसे तरह ही रहना चाहिए क्योंकि सानू आ बिजली बुजली के खर्चों तो बच जाना चाहिए ਅੱਛਾ मौसम इस तरह ही रहना चाहिए क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਰਿਲੀਫ ਦਵਾਂਗਾ 500 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦੀ ਪਈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ अल्लाह के नेक बंदे जी तुसी आप समझदार जी ठीक है आम आदमी के राय टिकटॉक पे भी वीडियो है सर ये 804 या का नाम बुदुइया के रिश्ते के नाम पे ठीक है कितना प्यारा ना पड़ी है आप यकीन जाने मैं वल्लाह अलम आपसे यकीन जाना हूँ मैं बड़ा मजबूत आदमी मैं ज़िंदगी में कभी नहीं रोया मैं इमरान खान की बातें सुनता मैं वजू के साथ नमाज़ पढ़ के आया हूँ जो मैं उसको जानता हूँ बचपन से वो है 72 का मैं हूँ 61 का मैं इंग्लैंड में भी उसके अंदर मतलब उस इंग्लैंड से लेके जिम खाने तक सब तक जानता हूँ यार उस बंदे की बातों में जो सच्चाई है आम बंदा कर ले मेरी ना सुने मैं अगर पीटीआई से मैं कुछ लेना नहीं है मैं एक आम जैसे इंसान हूँ ना नेक जैसे बंदा किसी अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करता है वो एक अच्छा इंसान है यार उसकी इंसानियत को देखो आप उनकी बातें सुनकर रोते हैं अल्लाह पाक की कसम मैं वजू के साथ हूँ अभी नमाज असर की पढ़ के आया हूँ और इंग्लैंड से ही आया हूँ एक आपको बात सवाल पूछूं जी दो आप ना नहीं कह सकेंगे जी पूछे जिस दिन शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचने लगा हूं उस दिन तो आप रो रो के रात सारी नहीं सोए होंगे मैं ब्रिटिश आपको बता रहा हूँ हमारा प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री का जो है ना वो नहीं बोल सकता ऐसी कोई बात हमारे सामने ये पब्लिक में खड़े होकर ये लॉ है उस कंट्री का कभी नहीं कुछ कह सकता हम पब्लिक सड़कों आप रोए कितना थे जब मियाँ साहब ने कहा मैं कपड़े बेच दूंगा जो रियल आंसू होते हैं देखो मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा रोया जब मेरी वालदा मरी है पीछे मैं 20 ईयर्स के बाद आया था अपनी मदर का फ्यूनरल लेके इस कंट्री में तब मैं रोया हूँ तो यह इमरान खान जिस वक्त बात करता है ना जब मियाँ साहब करते हैं ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤ ਕਢਾਈਆਂ ਕਰੀ ना ਕੁੱਤ ਕਢਾਈਆਂ चले ਲਾ ਲਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਾ एक सवाल आखिरी फिर मैं जा रहा हूँ जब आपी मरियम औरंगजेब ते आपी मरियम नवाज 21 अक्टूबर को जब सब एक दूसरे से बगल की रोके रो रहे थे तब तो आंसू आए होंगे इंसान ने मरना हर इंसान ने कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत ठीक है ना लेकिन वो इंग्लिश में कहते हैं वर्ड्स आर फेडेड विद द एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स यस ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਡੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਉ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ अमल भी करके दिखाओ मैं इस मार्केट का फाउंडेशन स्टोन हूँ आप मुझे नहीं जानते यानी कि ये मार्केट मेरे सामने बनी है मुझे एक एक बंदा जानता है कोई कह दे ये बंदा 30 साल इधर गुजार के गया इस बंदे ने कोई पैसा खाया मैं अपनी नहीं कर रहा और हम उसके फॉलोअर्स नहीं हैं और लोगों को मैंने अपनी आंखों से उधर रोते हुए बच्चों को देखा और अपनी आंखों से वल्लाह आलम मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी सियासतदान से समझ यही है मैं एक कंट्री में रहता हूँ हम सुकून की शांति कोई आप ये काम कर रहे हैं मीडिया के अंदर है आप खुद बताएं इंग्लैंड का क्या सिस्टम है ठीक है ना इनको नहीं पता जो वहाँ से आए हुए हैं ये जो आपकी हुकूमत आई हुई है इधर यार उसका कैलिबर नहीं है अभी 14 अगस्त पे उसने जो अपने कमेंट्स सर शी इज वेरी हार्ड वर्कर शी इज डूइंग एफर्ट इन टिकटॉक जो खड़े हुए हैं ये हार्ड वर्क नहीं करते दे आर नॉट मेकिंग टिकटॉक बट शी इज मेकिंग इसलिए मैटर टिकटॉक क्या है ऐसा ये टिकटॉक की वजह से नहीं होता आपने हार्ड वर्क की बात की है एक पॉइंट पे ये हार्ड वर्क नहीं करते शी सेज इफ यू वांना बी हार्ड वर्कर देन गो आपके मुंह में जो चाहिए देखो जितना से को तो इमरान खान की बात आती है मेरे से क्या पूछ रहे हो कल्ले से
ये जैसे पूछो। और इंग्लैंड के अंदर भी मैं आपको वल्लाह अलम कह रहा हूँ बार बार एक ही बात, इंग्लैंड के कोने कोने पे खड़े हो जो गोरे तक, मैं जिस जगह जॉब करता हूँ तो मैंने उनसे जब बात करता हूँ ना, somebody asked me where do you from, कहते हैं, मैंने कहता पाकिस्तान, इमरान खान जिंदाबाद, all the Gore's people say like this। गोरे ये नहीं कहते एक बारी फ्रेश शर्ट। पागल है सारी कौम ही पागल है। आज ये निकलो हाँ सारे वीर जिवे उस कंट्री में निकलते हैं सारे से नहीं है नहीं कभी कि एक बारी फ्रेश शर्ट। उसको इंग्लिश आती का ही है। सारे की गल्ला कर रहे उससे हैं। अच्छा मेरा ग्रैंडसन है, यानी कि मेरा पोता, अच्छा ही इज ओनली 9 years old, लाओ वो मेरे से अच्छी इंग्लिश बोलेगा, तो इसने क्या बोलेगा ये इसको मेरे नहीं गोरा इस तरह नहीं कहता एक बारी फ्रेश। बात मैं ये कह रहा बात को सुनने की कोशिश कर। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हाँ जी। हमारे लिए एजुकेशन है, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना, लेकिन इनके पास एजुकेशन नहीं है। Speaking English doesn't mean that you are Mr. Perfect. It's a language. It's a means of communication between two people. आप उनका चेजा ले रहे हैं ना, किनका? उनको जिस दिन अल्लाह की रस्सी से कोई नहीं बच सकता, जिस दिन अल्लाह की लाठी हाँ लगती है अल्लाह ना की इंसान लाठी को, बेआवाज है। मैं देखे मेरी इनसे या उनसे किसी से दुश्मनी नहीं है। अल्लाह की लाठी जो बंदे ने बज रही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सबको बचाए, अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह किसी को लाठी ना अपनी मारे, अल्लाह सबको हिदायत दे। हाँ हिफाजत अल्लाह करे। इन सही लोगों बात ने है। कुछ भी नहीं करना। ये जो आए हैं देखो, मैं नून शहर दा भी नून शहर दे ने, मैं भी अंदरून शहर दा, मैं लो 12 दरवाजे 13वीं मोड़ी दा, मैं भी 12 दरवाजे 13वीं मोड़ी ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ मैं भी ਉੱਥੇ दीदार करदा रहा। जिस आप स्टेट में हैं ना, कम हियर अंदर आके सब नहीं सर, थैंक यू सो मच। मियाँ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आप ही के साथ, मुझे तो बड़ी खुशी है, मौसम भी बड़ा खूबसूरत हो गया जी जी। और उन्होंने इसमें कहा है कि हम शहबाज शरीफ को भी शाबाश देते हैं, आप ही को भी शाबाश दी है, और उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा बिजली की कीमतों में कमी लाएं, और साथ साथ उन्होंने पंजाब में रिलीफ दिया है 2 माह के लिए 14 रुपये 500 यूनिट तक के 14 रुपये का पर यूनिट रिलीफ है। तो मियाँ साहब को थैंक यू बोले सर, किस बात का थैंक यू बोलें, उन्होंने बोलन दो कुछ भी नहीं। इन्होंने मुल्क के जो है ना अवाम के लिए किया है, बस अपने जो है ना अपने मुफाद के लिए इन्होंने हर काम जो है ना वो किया, और अभी भी कर रहे हैं। बाज नहीं आ बाज नहीं आ रहे, ये चोर हैं ना करो, ये बिल्कुल चोर हैं। वाज़िया अब 2 हमारा वक्तां दा मौक़िफ़ टाइम यही है, है, 2 वक्तां दा टाइम है, हमारा ऐसी गल्लां ना करो। मौक़िफ़ बिल्कुल आज भी वाज़िया है कि ये चोर हैं। इन्होंने मुल्क के मुफाद के लिए कुछ भी नहीं किया है, ये बिल्कुल झूठे हैं। हैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ? नहीं ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, खड़े हो जाओ सर, खड़े हो जाओ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੀਸ ਬਣਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਹਲੇ ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ? हकीकत है कि ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੈ। सन्नाटा छाया हुआ है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ करे परेशान ने। तो मियाँ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी रौनक नहीं लगी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। लेकिन आप चोर ना कहें, मुझे दुख होता है। नहीं सर, इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं कि जो इनको चोर क्यों ना कहा जाए। आपका दिल ये किरची हमारा दिल अंदर से ही इनको जो है ना दोबारा सोचें, सोच लिया, आंखें बंद करें। बंदा सोच समझ के ही एक सेकंड। बोलता है, जो भी बोलता मियाँ है। साहब की आंखों में तस्वीर लाएं, मियाँ साहब के मोहब्बत है ही नहीं हमारे दिलों आंखें बंद करें। में। उन्होंने जो मुल्क आंखें के बंद करें। नुकसान और एक कर सेकंड, मियाँ साहब की तस्वीर लाएं। साहब पे और इनके कबीना पे, इन्होंने तो बिल्कुल जो है अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, जो है 77 सालों से देखो किहो जी गल्लां कर रहे हैं। इस कदर बिल भेज रहे हैं, इतना इन्होंने जुल्म डाला। 201 यूनिट पे 201 यूनिट पे वो ਹੁਣ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰਿਲੀਫ 2 महीने। सर रिलीफ कोई नहीं रिलीफ मिलना सर, कोई रिलीफ नहीं मिलना, ये बातें हैं, सिर्फ बातें हैं, लफ्जी हैं, मियाँ बातों तक नहीं है, मियाँ कहते हैं हम अमल करते हैं। सिर्फ वो फ्लाईओवर कहते हैं अल्लाह के फजलो करम से हम अमल करते हैं। शबाश हो गए सर, वो तो एक मुहावरा बनाया हुआ इन्होंने, एक समझ लें कि एक सहारा लेते हैं अल्लाह जलो शान का नाम लेकर। इन्होंने एक अपने आप को जो है ना एक बचाया हुआ है ना, ऐसे सहारा बनाते हैं अल्लाह का नाम लेकर कि हम कितने सच्चे हैं। ये सबसे बड़े चोर हैं, डाकू हैं,
उधर लंदन फिर तुसी वो कह रहे हो लंदन में भी हम खुले इनके मुंह पे कहेंगे, अल्लाह से डरते हैं हम, इनसे नहीं डरते। चाचू देखो किहो जी गल्लां कर रहे ने। बिल्कुल सही कर रहे हैं सारे, गलत नहीं कर। ये सर सारा प्रोपेगेंडा है इनका, एक जाल बिछाया हुआ है आवाम ए देखो किहो जी गल्लां कर रहे ने। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जनाब, सलाम। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਨਾਬ? मियां साहब दी अज ਮੀਆਂ दीदार होया ਸਾਹਿਬ अज। ਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। करो ਅਗਰ मैं कहन लगा ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 2-2 ਲੱਖ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ। सही कह रहे, सही कह रहे। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਏਗਾ ਕੀ, ਪਕਾਏਗਾ ਕੀ, ਲਿਆਏਗਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਜਰਾ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ बोल दे दो। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਯਸਰ ਨਹੀਂ एक सवाल कर लवा। गरीब किसान दा पुत्र, ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ सुनो, ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। गरीब किसान दा पुत्र, गरीब गल तो सुनो चाचू। ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ गरीब किसान दा पुत्र ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਠਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਗਈ ਆਈ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ? ਇਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। सहूलियत जिन्नी है। शबाना रोज काम कौन कर रहे हैं? शबाना रोज काम ए कर रहे हैं। शबाज शरीफ नहीं कर रहा। शबाज शरीफ की कर रहे हैं? कहना मैं शबाना रोज एसी दे विच बैठ हो रहे हैं, खून पसीना इन्हां लोगां दा निकल रहे हैं। बिल कौन दे रहे हैं? ए दे रहे हैगे ने, वो तो सकून कर रहे हैं। 300 यूनिट या 200 यूनिट, ए की ड्रामा कर रहे हो यार? चाचू आज उन्हें रिलीफ देते उन्हें क्या 500 यूनिट ते 14 रुपए रिलीफ हैगा, 2 महीने पर यूनिट 14 रुपए होने का, जिदा 500 तक आएगा। बेहतरीन रिलीफ देता कि सरेआम फांसी नहीं लगेगी। बेहतरीन रिलीफ देता कि सरेआम नहीं लगेगी। हर बंदा अपने चार दीवारी दे अंदर आपे ही घुट घुट के मरेगा। ए रिलीफ देता, ए ओदा जवाब दे रहा मैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शर्म करो, की इंतहा हुंदी है। ए गरीब आदमी मरदा जा रहा, इन्हां अल्लाह देखो। से वामी रहे आपने देखी, मजीद आगे चलेंगे। जी व्यूअर्स, आज मैंने अवामी राय के साथ साथ कुछ अपने भी जज्बात, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी मैं भी ये हक़ रखता हूँ कि अपनी ओपिनियन आपके सामने लाऊं। अवाम के साथ तो जब मैं होता हूँ तो अवाम से मैं सम टाइम, बाज़ लोग कहते हैं अजीबोगरीब किस्म के सवालात करता हूँ। मेरी जो स्किल्स हैं वो मुझे मजबूर करती हैं कि मैं ऐसा सवाल करूँ कि एक आम आदमी अंदर से बोले। मेरा ये मानना है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन आज मियां नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने रिलीफ दिया। बहुत अच्छी बात है कि अगस्त और सितंबर में 500 यूनिट तक जो यूज़ करेंगे, 14 रुपये उन्हें पर यूनिट हम फ्री देंगे, यानी 14 रुपये की कमी कर देगी आसान अल्फाज में। फिर मियाँ साहब ने माजी के वाक़यात दोहराए कि मेरे दौर में 10 रुपये किलो सब्ज़ी थी, मुझे क्यों निकाला। आज उन्होंने फिर ये बात की, मुझे क्यों निकाला। और फिर उन्होंने ये भी कहा मेरा दौर अच्छा था। और एज़ यूजुअल जब मियाँ साहब होते हैं, मियाँ शहबाज साहब होते हैं, मियाँ नवाज साहब होते हैं, हमज़ा शहबाज साहब होते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा होती हैं,
तो ये एक इनकी ट्रेडिशन और एक इनकी रवायत है कि ये एक दूसरे को शाबाश देते हैं। ये कहते हैं शाबाश शबास, वो कहती हैं शाबाश अंकल, मैं आपको खराज तहसीन पेश करती हूँ। और शबाज साहब कहते हैं हम मियां नवाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं। 3, 4, 5 मिनट एक दूसरे की अप्रिसिएशन भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि लेट दी पीपल अप्रिशिएट। इफ़ समवन इज़ डूइंग गुड, पीपल मस्ट अप्रिशिएट हिम। इफ़ समवन इज़ नॉट डूइंग वेल, पीपल शुड एक्सपोज हिम और हर, चाहे उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो। और मियाँ साहब, आज जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, मैं एक आम शहरी हूँ, एक आम पाकिस्तानी हूँ, बिल्कुल आम सी क्लास से मेरा ताल्लुक़ है। तो मैं कहूँगा ये ऐसे ही थी कि एक शख्स के इन्फेक्शन रेट या उसका अगर आप लेबॉरेटरी में लेके जाएं, उसकी हर चीज़, उसके लंग्स, उसकी किडनीज़, उसकी हार्ट की फंक्शनिंग, उसका जो यूरोलॉजी का इशू, उसका स्टमक का इशू यानी गैस्ट्रोलॉजी, जो भी उसके इश्यूज़ हों वो फुली इन्फेक्टेड हों, और उसको ये कह दिया जाए कि ये पैनाडोल खा लो, ये पैनाडोल खा लो। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अब इस तरह जी हम 14 रुपये रिलीफ दे देते हैं, हम 45 अरब रुपया निकाल के ले आते हैं, ये वक्त को धक्का है, ये ढंग टपा हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त एक थोरो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की ज़रूरत है। हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, उसकी हर ईंट के अंदर फ्लॉ हो चुका है। अगर एक बिल्डिंग हो ना, उस बिल्डिंग को आप इकोनॉमी से या पाकिस्तान की मैशत से आप उसको तशबीह दें तो बिल्कुल खोखली हो चुकी है। उसको सीमेंट लगाने से, उसको कलर करने से आप ये गारंटी नहीं दे सकते ये बिल्डिंग अपनी जगह पे कायम रहेगी। आपको उसको रेनोवेट तो करना ही करना है, आपको उसकी बुनियादें मजबूत करनी है। जहाँ से आपको लगे कि ये थोड़ा हथौड़ा फेरना है, वो फेर के बिल्डिंग बनाएं। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, 2-4 माह बाद आ जाना, फिर ये कह देना मेरे दौर में ये था, फ़लाँ दौर में ये था, फिर तो मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के दौर में आप चले जाएं। उससे पहले आप ये जो गजनवी आए, पहले वो मोहम्मद बिन कासम, गोरी, गजनवी, खिलजी, ख़ानदान गुलामा, उससे पहले खिलजियों से पहले, फिर तुगलक, फिर लोधी, फिर मुग़ल, पता नहीं कौन कौन आए उस दौर में। फिर वो इस वक्त तो जितने पाकिस्तान में मुग़ल बरादरी के, वो फिर क्या मुग़लों के दौर में महंगाई कहाँ थी? ये आपकी अजीब मंतक है। फिर तो यही चलेगा कि मुग़लों के दौर में कहाँ महंगाई थी। उससे पहले ओटोमन एम्पायर की बात कर लेंगे। मियाँ साहब, कम आउट फ्रॉम द हिस्ट्री, हिस्ट्री में रहना छोड़ दें। ये 2024 है, इसमें यूथ का बल्क है जो बेरोज़गार है, जिसकी सिस्टम में से नहीं है, वो सिस्टम में आना चाहता है। अगर आप उसे जॉब नहीं दे सकते, एक तरफ इंटरनेट सिस्टम पाकिस्तान में सस्पेंशन का शिकार है, वो जो घर बैठ के जो इस वक्त ऑनलाइन काम कर रहा था वो फैक्ट है, मैं नहीं कह रहा, अब तो गवर्नमेंट के इदारे कहना शुरू हो गए हैं। आपने आज उस पर बात नहीं की। थाने की हालत आप देखें मियाँ साहब, आपने आपकी मरियम से पूछना था कि जब से आप वज़ीर आला आई हैं पंजाब में कितना क्राइम रेट कम हुआ है कि बढ़ा है, ये पूछते। खुदकुशियों में कमी हुई है कि ज़्यादती हुई है, ये पूछते। मेरिट पे जॉब मिल रही है नहीं मिल रही, ये पूछते। रिश्वतखोरी का खात्मा हुआ है नहीं हुआ, ये पूछते। प्राइस मैकेनिज़्म तमाम दुकानों पे एक जितनी कीमतों पे चीज़ें मिलती हैं नहीं मिलती, ये पूछते। ये तो आपकी मरियम के हाथ में है ना। हेल्थ स्ट्रक्चर कितना बेहतर हुआ, ये पूछते। अब हॉस्पिटल में किस हद तक फ्री इलाज हो रहा है या सिर्फ आप वहाँ जाते और सब कुछ अब आपने खुद वहाँ से लेना, ये पूछते। ट्रैफिक के कितने डेली बेसिस पे चालान होते हैं, रिक्शे वाला, चिंची वाला, मोटर बाइक वाला, वो समटाइम कहता है मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, उसमें कैसे कमी आए, ये पूछते। बिजली के बिलों पे किस्तों पे लोगों कौम लग गए, एक दूसरे से मांगना शुरू हो गए हैं। वो जो एक ऐसा तबका जिसकी फैक्ट्री बंद हो रही है, जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है, ठीक है, जो इस वक्त मायूसी की फ़ज़ा में, उसको काउंटर करने का आपके पास क्या नैरेटिव है? आप कोई ऐसा नैरेटिव लाए हैं? प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। 10 अरब का पैकेज, 20 अरब का, 30 अरब, 40 अरब, और इतना तो हमारी ये शरफिया दूसरे दिन खा जाती है, चाहे किसी का भी दौरे हुकूमत हो। कस्टम, इनकम टैक्स, एक्साइज, इसमें कभी आपने वफाकी हुकूमत ने कभी देखा इसमें कितनी करप्शन है? ये जो कंटेनर्स आते हैं, ये कंटेनर्स को कैसे वो किया जाता है,
उसको कैसे वो जो मालिक होता है या जिसने बाहर से इंपोर्ट की होती है वो अपने अड्डे तक कितने पैसे दे के, कितने लाखों रुपया दे के, ये एक सवाल है। दिए जाते नहीं दिए जाते, आप ये पता करते। आम आदमी जो है कितना इस वक्त कितना फ्रेश ग्रेजुएट्स निकल रहा है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पंजाबी, इकोनॉमिक्स, इसमें इट चुको तो बंदा मास्टर नज़र आता है। उनको कहाँ एडजस्ट किया जा रहा है ये पूछते। प्रॉब्लम तो वहीं पे मौजूद है। किसी को सड़क दे देना, किसी को गलियां दे देना, किसी को एक एमपी के पास मैं चले जाऊँ, मियाँ साहब मैनू ना उन्हें मेरी मां नू गालां कट्टियां ने, तुसीं फोन कर दो SHO नू। क्या ये मेरी कामयाबी है? मेरे प्यो बुढ़े प्यो नू चुक के लै गया मियाँ साहब, उन्हें फ़ोन कर दो तो कहना चलो निकलो बाहर निकलो, मियाँ साहब मसरूफ हैं। अगर फ़ोन कर दे मेरी 10 नस्लों उन्हें वोट देंदियां ते ये कोई तरीका तो नहीं ना मियाँ साहब। ओवरऑल सिस्टम हमारा इस वक्त ना हचकोले खा रहा है। आप वही पुरानी बातें 2017 मियाँ साहब 2000, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ खुदा की कसम, आप रिश्वतखोरी ख़त्म कर दें, मेरिट पे लोगों को जॉब मिलना शुरू हो जाए, लोग इसमें भी एडजस्ट हो जाएंगे। लाहौर में कितना कब्जा माफिया, माँ बहनों बेटियों को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता, कोर्ट कचहरियों में को पंजाब असेंबली में इसकी कानून साजी क्यों नहीं की जाती, वफाक में इसकी कानून साजी क्यों नहीं की जाती। मैं ऐसे ऐसे ग्रोथ जानता हूँ, ऐसे ऐसे ग्रुप्स देखता हूँ, नजायज़ प्लाजा तमीर कर देते हैं सरकारी ज़मीन पर, कोई पूछने वाला ही नहीं। क्या मुल्क का हाल है यहाँ तो बेसिकली। अल्लाह ना करे एतजाज़ एहसन की वो बात मैं उसको कोलैबोरेट करूँ कि हुजूर इस वक्त रिट ऑफ द स्टेट काफ़ी वीक हो चुकी है। अल्लाह ना करे मुझे कभी ये कहना पड़े, लेकिन हक़ाइक़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। गरीब आदमी से ज़्यादती हो ना मियाँ साहब, वो थाने इंसाफ लेने नहीं जाता, उसे पता है इत्थे भी जुतियाँ खाइयां ने पहलवान को लो, कन टुटे को लो, उत्थे जाके SHO को जुतियाँ खावांगा। ये आगे हमने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया ना मियाँ साहब। और मैं ये भी बता रहा हूँ, शुक्र करें इस कौम को शऊर नहीं है, ये शुक्र किया करें। मैं तमाम रूलिंग एलीट को कहता हूँ शुक्र करें, हमें अक्ल नहीं है, हमें शऊर नहीं है। शुक्र करें कौम ड्रामों पे लगी हुई है। शाम 7 से 12 बजे तक वो ऐसे ड्रामे सुसर का बहू से, देवर का भाभी से, चचा का भतीजी से, सोशल मीडिया पे टिकटॉक फजूल जुगते और गेमों पे लग गई है, मैचों पे लगी हुई है, मिलावट फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी। बस ठीक है, हम कौन से दूध के धुले हुए हैं। तो गेम ये है, यहाँ पर बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और याद रखिएगा, बिल्ली से जो मोहब्बत करते हैं ना, शेर से जो मोहब्बत करते हैं, वो हिरन की कभी तारीफ़ नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। ये मैंने क्यों मिसाल दी, ये मैंने इसलिए मिसाल दी कि जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट होगा ना, जो एक ज़िम्मेदार होगा, जो एक लैंडलॉर्ड होगा, जो एक रियल एस्टेट सेक्टर का टाइकॉन होगा, वो कभी भी अपने सेक्टर के अलावा किसी दूसरे सेक्टर वाले के हकूक़ की बात नहीं करेगा। और बदकिस्मती ये है कि मैं अपनी असेंबली में ऐसे शख्स को कानून साज असेंबली का मेंबर बना के भेजता हूँ। अक्सरियत जो क्या किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक हो, उसके और मेरे लिविंग स्टैंडर्ड में 6 आसमानों का फ़र्क है। 7वां तो नहीं कहूँगा, 7वें आसमान की बड़ी अजमत है, हर आसमान की अजमत है। मेरे और उसके लिविंग स्टैंडर्ड में 6 आसमानों का फ़र्क है। और मैं कहता हूँ मेरे कुरैशी साहब, टवाना साहब, ममडोट साहब, शरीफ साहब, जरदारी साहब, नियाजी साहब, जो भी है, ये मेरे लिए बात करेंगे। अपनी गर्दन का बोझ हमें खुद उठाना, ये तो कुरान कहता है। लेकिन अफसोस मुझे ये होता है कि हार्ट की बीमारी हो, बाईपास हुआ हो, गुर्दे डायलिसिस पे हो, लंग्स ऑक्सीजन पे चल रहे हो, ठीक है, और यूरिन का पाइप लगा हुआ, ड्यूपोलॉजी, ठीक है जी, और मैदे के स्टमक के लिए नाक वो इतनी बुरी हालत हो कि नाक में पाइप डाल के अंदर खाना दे रहे हो, और अशी आके कहिए पैनाडोल खाओ तो सुकून मिल जाएगा। उन पैनाडोल नाल काम नहीं चलना, उन आवाम नू रिलीफ दवो, नहीं ताड़े पल्ले तो कह दो, वरना शुक्र करो आवाम एहो जी मेरे वर्गी है। इन्हां नू ड्रामियां च, बसंतां च कोई फंक्शन करा छड़िया करो, कोई चौथे 5वें दिन लगे रहन के सुकून मोल मिठे चौल, वीडियोपोलॉजी। तो वीयर्स ये बात थी। मैंने आम आदमी, मैं एक आम आदमी, मैंने आम आदमी के जज्बात की बात की। चाचू मुझे ऐसे देखने जैसे मैं पश्तो या चीनी ज़बान में बात करूँ, ये चलाइएगा।
नहीं नहीं तुम हाँ जी देख रहे हो जिस तरह मैं ताड़ी तो अपनी गल कर रही है, चलाना है आपने। चाचू बड़े गौर से देख रहे थे कि शायद मैं पश्तो या चीनी ज़बान में बात करूँ या चाचू मैं भी मियाँ नाल लव करना, तुसी भी करने, असी मुश्तरका है अपनिया नाल ही चाचू दी है गल्लां बातां। तुसी आशक लग रहे, मैं भी आशक ही हैगा। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने बीबी अलैहिस्सलाम के सदके हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।